दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर सेकंड का यूनिट सेकंड, जिसमें कि हम आज सिफाइलोकार्डेट के जनरल कैरेक्टर्स और उसके क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो सिफाइलोकार्डेट स्टार्ट करने से पहले आइए समझते हैं कि सिफाइलोकार्डेट को कार्डेट की किस कैटेगरी में रखा गया है। तो जब मैं आपको फाइलम कार्डेटा का क्लासिफिकेशन बता रहा था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि फाइलम कार्डेटा को दो ग्रुप में बांटा गया है। पहला ग्रुप है एक्रिनिएटा। अब इन्हें एक्रिनिएटा क्यों कहते हैं? क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो इनके पास ट्रू स्कल यानी कि खोपड़ी नहीं होती, और इन्हें प्रोटोकॉर्डेटा भी कहा जाता है। प्रोटोकॉर्डेटा कहने का मतलब ये है कि सबसे ये प्रारंभिक कॉर्डेट्स हैं, इसलिए इन्हें लोअर कॉर्डेट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो आप अगर देखें तो एक्रिएनेटा को दो सब फाइलम में बांटा गया है। मुख्य रूप से दो सब फाइलम है। एक और सब फाइलम है जो कि है हेमिकार्डेटा, और हेमिकार्डेटा अब जो आधुनिक क्लासिफिकेशन आ रहे हैं उनमें इनको नहीं रखा गया है, क्योंकि जो हेमिकार्डेट्स हैं वो कुछ कैरेक्टर रखते थे कार्डेट्स के, बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शन थे, इसलिए इनको अब इनवर्टिब्रेट समूह में रख दिया गया है। तो प्रोटोकार्डेट में आपको दो सब फाइलम देखने को मिलेंगे, एक मिलेगा यूरोकार्डेट्स और सिफाइलोकार्डेट। तो यदि हम बात करें सब फाइलम सिफाइलोकार्डेटा की, तो ये दो ग्रीक शब्द सिफैली और कॉर्डा, इन दोनों से मिलकर बना है। सिफैले का मतलब है हेड और कार्डा का मतलब है कॉर्ड, यानी कि इनमें जो नोटोकॉर्ड होती है हेड रीजन में पाई जाती है, और नोटोकॉर्ड और नर्व कार्ड दोनों ही पूरे लाइफ इनके बॉडी में पाए जाते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो जो सब फाइलम सिफाइलोकार्डेट है ये एक प्रकार का प्रिमिटिव कॉर्डेट्स है, यानी कि ये प्रारंभिक कॉर्डेट्स हैं। और अगर हम बात करें इनके हैबिट और हैबिटेट की, तो ये आपको सी वाटर यानी कि मैरीन वाटर में देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सी वाटर के अंदर बरो यानी कि छोटे छोटे सुरंग बनाकर उसके अंदर रहते हैं। तो इनकी जो बॉडी साइज़ होती है छोटी होती है, खोखली होती है और जनरली सेगमेंटेड होती है। देखने में ये आपको फ़िश के आकार के दिखते हैं, यानी कि फ़िश की तरह दिखाई देते हैं। इसके अलावा देखें तो इनके डॉर्सल साइड पर काउडल फिन और वेंट्रल साइड पर वेंट्रल फिल देखने को मिलता है, और इनमें बाहर की ओर कोई भी एक्सोस्केलेटन दिखाई नहीं देता। जबकि अगर आप फिश से कंपेयर करें तो फिश में आपको बाहर की ओर एक्सोस्केलेटन दिखाई देता है। इनकी जो बॉडी वॉल होती है वो नॉन सिलेटेड होती है, एपिडर्मिस की बनी होती है। और सबसे बड़ी बात कि इस सब फाइलम में पाए जाने वाले जो एनिमल होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। अब यदि बात करें हम इसके बॉडी वॉल की, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि इनकी जो बॉडी वॉल होती है 3 जर्म लेयर की होती है। जो बाहर की ओर होता है वो होता है एक्टोडर्म, अंदर की ओर होता है एंडोडर्म, और बीच में जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं मीजोडर्म। तो ये 3 लेयर होते हैं। और यदि बात करें हम इनकी सिमेट्री की, तो इनकी जो सिमेट्री होती है वो बाइलेटरल होती है, यानी कि अगर हम एक प्लेन से काटें, एक स्थान से काटें, तो ये 2 इक्वल पार्ट में बटे हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा इनमें सीलोम पाई जाती है। वहीं बात करें अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो इनमें एक कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल देखने को मिलता है। तो जिस एनिमल में कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होते हैं उसमें 2 ओपनिंग होती है, एक होता है माउथ और दूसरा होता है एनस। इसके अलावा ये सिलियरी फीडर होते हैं। सिलियरी फीडर का मतलब ये होता है कि जहाँ पर फेरेंजियल रीजन होता है वहाँ पर सिलिया होते हैं। तो होता क्या है कि जो ये सिलेरी फीडर होता है तो वो अपने अनुसार भोजन को अंदर जाने देता है, ठीक है। सिलेरी फीडर का ये फ़ायदा है। इसके अलावा देखें तो इनमें एक लार्ज फेरिंग्स होता है जिसमें कि ढेर सारे गिल स्लिट होते हैं। और वहीं अगर हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो इनके सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वस्कुलर सिस्टम जो होता है वो क्लोज होता है। तो क्लोज वस्कुलर सिस्टम का मतलब क्या होता है? क्लोज वस्कुलर सिस्टम का मतलब होता है कि जब ब्लड किसी कैपिलरीज़ में होकर गुजरती है, यानी कि ब्लड कैपिलरीज से होकर गुजरती है, तो उसे हम बोलते हैं क्लोज्ड वस्कुलर सिस्टम। तो जो सिफेलोकार्डेट्स हैं उनमें आपको क्लोज्ड ब्लड वस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है। इट हैज़ नो रिस्पायरेटरी पिगमेंट, यानी कि इनके ब्लड में कोई भी रिस्पायरेटरी पिगमेंट नहीं पाया जाता। जबकि अगर हम बात करें मानव की, तो मानव के ब्लड में आपको रिस्पायरेटरी पिगमेंट के रूप में दिखते हैं हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के ही कारण
जो रक्त है उसका रंग होता है लाल। परंतु सिफाइलोकार्डेट्स के ब्लड जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, यानी कि उनमें कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता, ठीक है। इसलिए इनका जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, रंगहीन होता है। यदि हम बात करें इनके नर्वस सिस्टम की, तो इनका जो नर्वस सिस्टम है डॉर्सल साइड पे पाया जाता है, जो कि हॉलो ट्यूबुलर होता है, यानी कि जो नर्व कार्ड होता है ये खोखला और एक पाइप नुमा संरचना के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें ब्रेन की, तो जैसे वर्टिब्रेट होते हैं उनमें ब्रेन पाया जाता है, बट सिफाइलोकार्डेट के केस में ब्रेन नहीं पाया जाता। इसके अलावा देखा जाए तो इनमें 2 पेयर ऑफ सेरेब्रल या फिर कह सकते हैं कैरेनियल नर्व पाया जाता है, और साथ ही साथ ढेर सारे स्पाइनल नर्व भी पाए जाते हैं। वही बात करें अगर हम इसके स्केलेटल सिस्टम की, तो इनमें पेयर्ड प्रोटोनिफ्रेडिया पाए जाते हैं जो कि सोलेनोसाइट से जुड़े होते हैं। वही बात करें अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि इनमें मेल और फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं। वही बात करें अगर हम फर्टिलाइजेशन की, तो ये पानी में पाए जाते हैं, और इस कारण इनमें आपको जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल देखने को मिलता है। तो जो मेल है वो अपना स्पर्म और जो फीमेल है वो अपना हुआ वाटर में रिलीज़ कर देते हैं, और दोनों ही जो गैमीट है आपस में फ्यूज़ करते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन इनमें जो होता है वो एक्सटर्नल होता है। वही बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता। इसके बाद डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो इनमें जो डेवलपमेंटल होता है वो इनडायरेक्ट होता है, यानी कि लार्वा प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें कि इसे फर्स्ट कंप्लीट कॉर्डेट एनिमल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि अगर इसके पहले आपने पढ़ा था जैसे कि यूरोकॉर्डेट्स में, तो यूरोकॉर्डेट्स में जो नोटोकॉर्ड पाई जा रही थी वो इनके लार्वल स्टेज में पाई जा रही थी। लेकिन अगर हम बात करें सिफाइलोकार्डेट की, तो सिफाइलोकार्डेट में जो नोटोकॉर्ड होते हैं वो हेड से लेकर टेल रीजन तक पाए जाते हैं और पूरी लाइफ पाए जाते हैं। इस कारण इन्हें पहला कंप्लीट कॉर्डेट एनिमल कहा जाता है। अब यदि हम बात करें सिफाइलोकार्डेट के एग्जाम्पल की, तो सिफाइलोकार्डेट्स में केवल एक ही क्लास है जिसका नाम है लिप्टोकार्डी, और इस एक क्लास में एक ही फैमिली है और 2 जनरा है जिसके अंतर्गत कुल 30 स्पीसीज़ आते हैं। तो अगर हम बात करें क्लास लिप्टोकार्डी की, तो इसमें पाए जाने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी फिश लाइक होती है, सेगमेंटेड होती है, और इसमें ढेर सारे गिल स्लिट पाए जाते हैं। और ये अगर इनका हैबिटेट देखें और हैबिट देखें, तो ये फ्री स्विमिंग होती हैं, और ये बरों में, यानी कि जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं या फिर कह सकते हैं जो छोटे छोटे सुरंग बनाते हैं उसी में ये रहते हैं। तो अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो इसके अंतर्गत आपको ब्रैंकियोस्टोमा, जिसे हम एम्फिऑक्सस बोलते हैं, ये पाया जाता है। इसके अलावा एसिमेट्रॉन, ये 2 स्पीसीज़ आपको देखने को मिलते हैं। तो आपके सिलेबस में एम्फिऑक्सस इंक्लूड है। एम्फिऑक्सस के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। तो एम्फिऑक्सस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है वो आगे आने वाले हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको आज का ये जो टॉपिक है जो कि सिफाइलोकार्डेट से जुड़ा था, उसके जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन से जुड़ा हुआ था, आपको आज का ये जो टॉपिक है वो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।